हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सत्यम भाटी आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर हम 8:30 बजे से टाइम था। आज थोड़ा सा पहले छुट्टी होने की वजह से क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा जो मैथमेटिक्स से डरा है उसको भी मैथमेटिक्स मुझे सिखाना है। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उससे एडवांस तरीके, फिर उससे एडवांस तरीका, फिर देख करके आप कैसे आंसर बना पाएंगे उसको सीखा जाएगा। चलिए दोस्तों, तैयार हैं? तो आइए हम लोग आगाज करते हैं। मैथ की दुनिया में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैथ की दुनिया लोग बोलते हैं बहुत खतरनाक है, डरावनी है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चा लोग, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसको मैं बोलता हूं बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। उस चैप्टर का नाम होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन। बच्चा, इससे इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में आपको, जैसे एसएससी का, सीजीएल, सीएसएल, किसी का प्री भी देंगे तो आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। प्री में 2 से 3 सवाल, मेंस में प्यारे बच्चों यही 3 से 4 सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो यह एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत प्यार से सीखा जाएगा, क्योंकि रेशियो का यूज आपका एवरेज में, एलसीएम एचसीएफ में, टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड वेजेज में, पाइप एंड सिस्टम में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इवन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2D 3D में रेशियो का यूज होता है। तो रेशियो बहुत बेहतर आप सीखें, तैयार करें। जहां कहीं भी कोई दिक्कत तकलीफ आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं बच्चा, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए। तो भाई साहब, आपके प्री के एग्जाम में 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा, मेंस में 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेशियो क्या है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। और रेशियो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में कंपेयर करके नहीं फाइंड किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो निकालिए, तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है, कांट बी डिटरमाइंड होगा, इसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ना कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे प्यारे दोस्त कि सर रेशियो क्या है, किन क्वांटिटीज के, किन राशियों के बीच का कंपैरिजन है? तो रेशियो सेम क्वांटिटीज में कंपेयर किया जाता है। सेम क्वांटिटीज के कंपैरिजन को ही क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं हमारी उम्र और आपकी उम्र का हम रेशियो फाइंड करें। जैसे मेरी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र 30 साल है। बहुत दिल पे बात नहीं लेनी है, ठीक है, कि आप 20 साल के और हम 30 साल के, ठीक है, बहुत दिल पे ना लीजिएगा। हम हैं 20 साल के और आप हैं 30 साल के। मेरी एज क्या है? 20 ईयर्स। आपकी एज क्या है? 30 ईयर्स, ठीक है। तो हम यहां पे अपनी एज और आपकी एज का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ईयर से ईयर कट जाएगा, रेशियो बच्चा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो 0 से 0 कट जाएगा। क्या आएगा आपका? 2:3 आएगा। 2:3 आएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी भी भाई को दिक्कत या तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए। तो हमने बोला
रेशियो ऑलवेज सेम क्वांटिटीज का निकाला जाएगा। जैसे हमारे वजन और आपके वजन का हम रेशियो निकालें, अगर मान लीजिए मेरा वजन 60 केजी है, मेरा वजन कितना है 60 केजी और आपका वजन 50 केजी है, तो केजी से केजी कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा, हमारे वजन और आपके वजन का रेशियो क्या होगा भाई सर, 6:5 होगा। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात होगी कि रेशियो ऑलवेज सेम क्वांटिटीज का निकाला जाता है, समान राशियों का निकाला जाता है। सेम क्वांटिटीज में कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशियो नहीं फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, और आसान शब्दों में अगर मैं आपको रेशियो को समझाना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्यारे बच्चों, रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड, बट कंडीशन इज दैट रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो भाग की भांति होता है, लेकिन शर्त यह होता है कि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। रेशियो भाग की ही भांति होता है, लेकिन शर्त यह होता है कि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। तो आप बोलेंगे सर हम भाग दो तरीके का पढ़े हैं, एक भाग ए वाला पढ़े हैं और एक भाग ई बटा वाला पढ़े हैं। ठीक है ना, कहीं पे लिखा गया है ए बटा बी, ए अपॉन बी, ए इज डिवाइडेड बाई बी। तो रेशियो इस वाले भाग की भांति नहीं होता है, रेशियो फ्रैक्शन के टाइप का होता है, भिन्न वाले भाग की भांति होता है। और सेम सेम क्वांटिटीज में कंपैरिजन किया जाएगा, सेम सेम क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशियो नहीं फाइंड किया जाता है, उनकी संख्या का अनुपात बताया जाता है, उनकी संख्या का रेशियो बताया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड, बट कंडीशन इज दैट रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो भाग की भांति होता है, लेकिन शर्त यह होता है कि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप से तात्पर्य है किसी भी चीज को तब तक काटो जब तक कटता रहे। जब काटने में तकलीफ आने लगे, दैट मीन्स पेन से आप ना काट पाए, बड़ी समस्या हो, तो वही क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। आइए ध्यान दिया जाए। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, कितने मजेदार बात। तो कहीं पे अगर फ्रैक्शन लिखा गया, जैसे ए बाई बी लिखा गया है, तो इसी को हम लोग रेशियो में लिख लेगा। जी बिल्कुल, आप लोग इसी को रेशियो में लिख लेंगे। तो कहीं ए बटा बी लिखा गया है, ए अपॉन बी लिखा गया है, तो प्यारे दोस्तों उसको लिखा जा सकता है ए रेशियो बी। कहीं पे दो बिंदिया लगा है, दो बिंदिया लगा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। इसको चार नामों से जाना जाता है। पहला हम लोग बोलते हैं रेशियो, हम पढ़ेंगे ए रेशियो बी, या आप पढ़ सकते हैं ए इज टू बी, या आप बोल सकते हैं ए अनुपाते बी, या आप बोल सकते हैं ए संबंधे बी। सबका मतलब है कि ए रेशियो बी। ठीक है ना, आइए ध्यान दिया जाए। जैसे मैंने लिखा 4/8, 4/8, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है। ये तो कितनी आसान सी बात है कि हम लोग इसको लिख लेगा। क्या लिख लेंगे भाई साहब, इधर ध्यान दीजिएगा, 4/8। क्या लिख लिया जाएगा, 4/8। अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो सबसे सरलतम रूप होना चाहिए, फिर दोनों जो ही रेशियो में नंबर्स लिखे गए हैं किसी और नंबर से नहीं कटने चाहिए। तो ये बताइए, एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए। 4 और 8 क्या एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग पढ़ा हुआ है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका फाइनल रेशियो आएगा 1/2। क्या आएगा, 1/2। तो ये बात समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं 10/15, क्या यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप बोलोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि 5 से दोनों कटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। हमारा फाइनल रेशियो जो होगा 10/15 का, वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। समझ पा रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही है ना। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब, आप लोग ऐसे ही बने रहे, बहुत मजा आता रहेगा। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं हम लोग। बच्चा अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे
ए बाई बी लिखा गया है, तो इसी को दोस्त क्या लिखते हैं, ए रेशियो बी लिखा जाता है। इसी को क्या लिखा जाता है, ए रेशियो बी। अच्छा, बचपन में आपको पढ़ाया गया है कि अगर किसी फ्रैक्शन के, किसी भिन्न के अंश और हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप बोलोगे सर रेशियो भी तो फ्रैक्शन होता है, दैट मीन्स रेशियो में भी अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या रेशियो को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। आइए देखिए, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2a 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी ही आ जाएगा। आइए, जैसे मैंने इधर देखिए डिवाइड किया, a बाई 2 लिखा, रेशियो b बाई 2 लिखा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, ए रेशियो b आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई कि अगर रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आराम आराम से समझिए, बहुत मजा आएगा, मैथमेटिक्स को बहुत आसान बना दूंगा मैं, ठीक है ना। आराम से समझिए, प्यार से पढ़िए, खूब मजे से पढ़िए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पैसे का बंटवारा। देखिए, पैसा का बंटवारा तो हम लोग आसानी से कर ले जाता है, बट जब वही रेशियो में बांटना होता है तो बच्चों को दिक्कत तकलीफ आने लगता है, ठीक है ना। तो उस तकलीफ को आज दूर करना है। आइए ध्यान दीजिए, पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसको बहुत प्यार से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट, तरीके, सब कुछ सीखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, उसको तुरंत देखते ही उड़ा देना है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट होगा आपका 500 रुपीज, 500 रुपए की राशि से किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, होगी तो अपना आप देखिएगा, ठीक है ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। 500 रुपए की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में बांटिए। 500 रुपए की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटिए। डिस्ट्रीब्यूट 500 rupees among A and B in ratio 2:3। 500 रुपए की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो कहने का मतलब है बच्चा, बहुत साधारण शब्दों में समझे, एकदम सिंपल है, नर्सरी से नीचे लेवल का सवाल है। हर एग्जाम में बच्चा कंपटीशन में छोटा छोटा सवाल पूछता है, ठीक है। आप लोग बिना मतलब का घबराए हुए हैं, बेसिक फ्रेशर बच्चे जो हैं वो अपना बेसिक जरूर स्ट्रांग करें। आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तभी आप हवाबाजी समझ पाएंगे, अदरवाइज आप हवाबाजी के चक्कर में पड़ते हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, ऐसे आप भटकते रह जाते हैं। किसी भी टीचर से आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, ये आपका लिए बड़ी तकलीफदायक बात होगी। तो पहले अपना आप बेसिक तैयार करें, आराम आराम से सीखें, एक बार सीख जाएंगे उसके बाद बहुत मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्टअप होगा। आइए ध्यान दिया जाए, 500 रुपए की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो पहले एकदम देसी तरीका कैसे हम लोग बचपन में बनाते थे वैसा सीखा जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिलेट करूंगा और देखते ही आंसर बनवा दूंगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको बोला बच्चा 500 रुपए की राशि को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटिए। ए और बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप बोलोगे सर 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। इस 500 रुपए की राशि का 2 यूनिट ए को मिलना चाहिए और 3 यूनिट बी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए,
तो जब कभी भी ऐसा रहे आपको ए का हिस्सा निकालना है तो ए का हिस्सा, किसका हिस्सा भाई साहब, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए का हिस्सा बराबर होगा बच्चा ए का अनुपात में मान, ए का अनुपात में मान, ए का अनुपात में मान बटा में आनुपातिक योग, आनुपातिक योग, आनुपातिक योग गुणे कुल धन राशि, कौन राशि, कुल धन राशि, कुल धन राशि। तो जिसका भी हिस्सा निकालना हो कभी भी बच्चा आपको रेशियो में, तो उसका अनुपात का मान अंश में लिख लीजिएगा न्यूमरेटर में, आनुपातिक योग रेशियो में जितने भी रहेंगे सबको जोड़ करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा, हर में गुणा में जितना भी रुपए दिया रहेगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए का अनुपात में मान क्या है, ए अनुपात में कितना पाया है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट पाया है, तो 2 हो गया, बटा में आनुपातिक योग 2 और 3 को जोड़ो कितना आएगा 5, गुणा कुल धन राशि कितना है भाई, रुपए में कुल टोटल कितना है 500, कितना है 500, 5 सवाई 500, 500 जब 500, 100 दूना 200, कितना आएगा 200 रुपए, 500 रुपए में ए का हिस्सा कितना हो गया 200। अब मैं आपसे पूछूं 500 रुपया में अगर ए को 200 रुपए मिला है तो बी को कितना मिला होगा, आप बोलेंगे रुकिए सर अभी तुरंत बता दे रहा हूं, 500 रुपए में 200 रुपया ए को, तो बचा कितना 300, जो बचा वो बी को मिला होगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा होगा 500 माइनस ए का हिस्सा, तो बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपए आ जाएगा, हाँ या ना भाई साहब, बोलो यार यही आएगा ना। ओके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बी का हिस्सा कितना होगा 300 रुपए होगा, ठीक है ना। आइए अगर आपको निकालना होता बी का हिस्सा, बी का हिस्सा फाइंड करना होता, तो आप बोलते कि सर क्या दिक्कत है हमको, अब आपने तो सिखा ही दिया है, जिसका हिस्सा निकालना होगा वो अनुपात में जितना पाया रहेगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। तो ए और बी का अनुपात क्या था 2:3। आप बोलेंगे कि सर बी ने तो 3 यूनिट पाया है तो उसको ऊपर लिख देंगे, आनुपातिक योग कितना है 5, तो 5 को नीचे लिख देंगे, गुणा कुल रुपए 500 है, तो ये हो गया आपका 100, 100 तिहाई 300, तो बी का हिस्सा कितना आ गया 300 रुपए आ गया, कितना आ गया भाई साहब 300 रुपए आ गया। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि देखिए आप कितना कॉन्सेप्ट सीख पाए हैं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ए का हिस्सा बताइए बी का हिस्सा बताइए, ऐसा आप ना भी पूछेगा, वो बोलेगा फाइंड डिफरेंस अमाउंट ऑफ ए एंड बी, आपसे बोलेगा दोस्त कि ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए, ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए, तो आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, हमको डिफरेंस पूछा है, जो पूछेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 एंड 3, आप बोलोगे 1 यूनिट का, 1 इकाई का, बटा में 5 आनुपातिक योग, गुणा में कुल धनराशि 500, 5 सवाई 500, 100 एकम 100, हाँ या ना, कितना आ जाएगा 100 रुपए। आप खुद देख लो 200 और 300 में कितने का अंतर होगा 100 रुपए का होगा। तो कितना आसान था ना, नर्सरी से नीचे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बस एक बार समझने भर की देरी है। प्यार से अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ लिए भाई, आप 10वीं तक की मैथ्स पढ़ते हैं, 10वीं तक का मैथ्स है, बहुत आसान है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो डरिए मत, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से आपको मैं खेलना सिखा दूंगा, ठीक है, आप धाए 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 आंसर मारेंगे, तैयार हैं भाई साहब। आइए अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा हमको बनाने में, तो हम कैसे पेपर पास कर पाएगा, पेपर में तो कैलकुलेटर से भी तेज स्पीड चाहिए, देखते ही धाए 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 आंसर बनने चाहिए, तो क्या दिक्कत है, आओ उसको भी सिखाता हूं। इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम आराम से सीखिए। जैसे आपको बोला था रुपया टोटल कितना था 500 रुपए में कितना था, ये दूसरा सेकंड मेथड है, 500 रुपए है,
ए और बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, किस अनुपात में बांटना था, 2:3 के अनुपात में। आप बोलोगे सर अगर ऐसा बोला जाए कि रुपया में हमको कुल कितना है 500, रुपए में टोटल कितना है 500, रेशियो में टोटल कितना है 5। आप बोलोगे सर ए को 2 यूनिट मिला है, बी को 3 यूनिट मिला है। अच्छा किसी किसी बच्चे को ये तकलीफ आ रहा होगा सर यूनिट यूनिट क्या बोल रहे हैं। आपको अभी बताया कि रेशियो सेम क्वांटिटीज का फाइंड किया जाता है। तो बच्चा जैसे हमने अपने वजन और आपके वजन का रेशियो निकाल करके आपको दिखाया, तो वहां पे केजी से केजी कट गया, तो रेशियो इज यूनिट लेस, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको जिससे हम जिसका रेशियो निकाले रहते हैं उतना यूनिट बोल दिया जाता है, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर 500 रुपए में 2 यूनिट ए को मिला है, 3 यूनिट बी को मिला है, तो कुल मिला करके अनुपात में कितना मिला 5, रुपया में कितना मिला 500। तो आप बोलोगे दोस्त 5 यूनिट इज 500 रुपीज, देन 1 यूनिट इज 100 रुपीज। 5 अनुपात का मान 500 रुपए, तो 1 अनुपात का मान 100 रुपए, तो ए को मिला है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 200 रुपए। बी को मिला है 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 300 रुपए। डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 रुपीज, तो ये आ जाएगा 100 रुपए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उड़ा देंगे भाई साहब, उड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरा हर एक विद्यार्थी, मेरा हर एक भाई इन सवालों को देखते ही उड़ा दिया करेगा, ठीक है ना। बच्चा देखो कई सारे बच्चे इसको पढ़े होंगे तो उनको लगता होगा क्या ही बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, बट मेरा काम है हर एक विद्यार्थी को अपने साथ लेकर के चलना। हवाबाजी मैं नहीं कर सकता हूं बच्चा, ठीक है। मुझे पता है कि उस विद्यार्थी के भी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा भी बाबू, मेरा लल्ला अधिकारी बने, ठीक है ना, अधिकारी बने, इंस्पेक्टर बने, पुलिस बने, जीडी में नौकरी ले, रेलवे में हो, ठीक है ना। तो उस बच्चे का भी सपना होता है और उनके माँ बाप का भी सपना होता है, उनके पेरेंट्स का भी फीलिंग है। तो मैं उन बच्चों के भी साथ हमेशा खड़ा हूं, ठीक है ना। जो बच्चे होशियार हैं यहीं पे आपका होशियारी देखा जाएगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हम एकदम जीरो से उठाएगा और आपको टॉप तक लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम एकदम बेसिक बेसिक सा सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक सा, किसी भी बच्चे को जरा सा भी तकलीफ नहीं आने देंगे। आप बोलोगे सर ये तो ठीक किया आपने, 5 अनुपात में कुल 5 था, रुपया में 500 था, तो आपने कंपेयर कर दिया 5 यूनिट का वैल्यू 500, 5 अनुपात का मान 500 रुपए, 1 अनुपात का मान 100। लेकिन ये कैसे फाइंड किए, 1 अनुपात का मान कैसे 100 आया। तो बचपन में देखिए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई भी आकर के घर में बोलता था कि बाबू चलो बताओ 15 कलम का दाम 45 रुपए, तो 3 कलम का दाम बताओ। हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी, ई का पूछ लिए तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। यही है बच्चा यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए, फाइंड करते हैं, उसको आराम से सीख लो। इसका यूज हर चैप्टर में होगा, ठीक है ना, हर जगह इसका यूज किया जाएगा। तो बोला कि 15 यूनिट 15 कलम, 15 कलम का दाम कितना रुपया है 45 रुपए है। 15 कलम का दाम कितना है 45 रुपए, तो 3 कलम का दाम पूछा है। दैट मीन्स 15 कलम बराबर है कितने के 45 रुपए के। तो आपसे पूछा है 3 कलम बराबर कितने के होगा, तो जिसके बराबर बोला जाए बच्चा उसको अंश में लिखते हैं, जिससे बोला जाए भाई उसको क्या करते हैं हर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जिसका वैल्यू फाइंड करना हो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 15 तिया 45, 3 तिया 9, इसका वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है, तकलीफ है। सेम यही लॉजिक लगाया मैंने यहां पे 5 यूनिट 5 अनुपात का मान है 500 रुपए, तो 1 अनुपात का मान निकालना था हमें। तो 5 अनुपात बराबर है 500 के, तो 1 अनुपात बराबर कितने का होगा, तो आप लिखेंगे 500 बटा में 5 गुणा में 1, तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा 100, और 1 से किसी चीज में गुणा करवाया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आइए एक बार इसको फिर से ध्यान दिया जाए। अनुपात में कुल कितना था 5, रुपए में कितना 500, 5 यूनिट इक्वल्स टू 500, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100,
5 अनुपात का मान 500 तो 1 अनुपात का मान 100, एक वो मिला 2 अनुपात, 2 अनुपात का मान 200, 3 अनुपात का मान 300। अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आया है 100, तो अंतर आ जाएगा 100 रुपए का। आप देख भी लें 200 और 300 में कितने का अंतर है, 100 रुपए का है। तो सबको समझ में आ गया है, आगे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दूंगा। आपको देखिए समझना सब कुछ है, एकदम बेसिक बेसिक सब कुछ समझना है, लेकिन जब आप सवाल बनाने लगे, समझने के बाद जब मैं आपको समझा दूं ये क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन हो, तो लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूं कि ए अप्रोच, ए तरीका बेस्ट है, उसी तरीके से आप जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आइए, जैसे बोला 700 रुपीज, 700 रुपए की राशि को ए और बी में 4:3 के अनुपात में बांटिए। ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है ना। 400 300, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे आप आंसर लाएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आइए, आप बोलोगे कि सर अभी कुछ अगर मेरे भाई का आंसर नहीं आया है तो जरा सा भी तकलीफ नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम तुमको भी हीरो बनाएगा भाई, ठीक है, हमारे साथ बस जुड़े रहिए, देखते रहो हमको। अनुपात में टोटल कितना है, टोटल कितना है, 4 और 3 को जोड़ोगे तो कुल कितना आएगा 7। आप बोलोगे सर 7 आएगा। रुपए में कुल कितना है 700, तो 7 अनुपात का मान 700 रुपए, 7 यूनिट इज 700 रुपीज। तो एक अनुपात का मान कितना होगा लल्ला 100 रुपए, एक अनुपात का मान कितना आएगा 100 रुपए। तो एक को मिला है 4 अनुपात, तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 400 रुपए, 4 अनुपात का मान हो जाएगा 400 रुपए। बी को मिला है 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 300 रुपए। अंतर कितने का है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया। तो 400 और 300 में आप खुद ही देख ले कितने रुपए का अंतर है, 100 रुपए का है। बोलिए समझ पाए हैं कि नहीं। आप लोग ऐसे ही बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको और देना चाह रहे हैं, जिनमें 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, उनको आप बना करके मुझे दिखाएं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो आइए उस सवाल को देखा जाए। चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिए, अभी हम एकदम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, सभी को समझ में आए, ठीक है। सब बच्चा लोग अपना होशियार हो जाए, उसके बाद आगे चला जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग चैप्टर में आए तो जैसे सब की तैयारी रहे, सब बच्चे क्वेश्चंस बना पाए, आंसर कर पाए, तब ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, जैसे बोला, क्या बोला लिख दें भाई साहब, 1500, 1500 रुपए की राशि को, 1500 रुपए की राशि को, 1500 रुपए की राशि को ए बी व सी में 3:4:8, 3:4:8 के अनुपात में, के अनुपात में, के अनुपात में, के अनुपात में बांटिए, के अनुपात में बांटिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। डिस्ट्रीब्यूट 1500 रुपीज एमंग ए बी एंड सी इन रेशियो 3:4:8। 1500 रुपए की राशि को ए बी व सी में 3:4:8 के अनुपात में बांटिए। मुझे पूरा विश्वास है कई सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, वो लोग आंसर लिख करके बैठे होंगे 300 400 800, 300 400 800, 300 400 800, वेरी वेरी गुड। तो बच्चा लोग इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको थोड़ा समझ लिया जाए। आपसे पूछेगा ए का हिस्सा बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा दोस्त बी का हिस्सा बताएं, फाइंड शेयर अमाउंट ऑफ बी। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड शेयर अमाउंट ऑफ सी, सी का हिस्सा बताएं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ शेयर अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हिस्से का योग बताएं। पांचवा सवाल आपसे बोलेगा
बी और सी के शेयर का सम बताएं, बी और सी के हिस्से का योग बताएं। छठा सवाल आपसे बोलेगा सी और ए के हिस्से का योग बताएं। सातवां सवाल आपसे बोलेगा ए और बी के हिस्से का अंतर बताएं। आठवां सवाल आपसे पूछेगा बी और सी के हिस्से का अंतर बताएं। नौवां क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सी और ए के हिस्से का अंतर बताएं। आइए एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे, एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे, एक एक करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। आइए ध्यान दिया जाए, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए बी और सी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 3:4:8, 3:4:8, 3:4:8 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर वही सेम लॉजिक, रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में अनुपात में कुल कितना, 8 4 12 3 15, रुपया में टोटल कितना 1500, तो आप बोलोगे 15 यूनिट, 15 अनुपात का मान 1500 रुपए, तो एक अनुपात का मान कितना आएगा बच्चा लोग, 100 रुपए। एक अनुपात का मान कितना आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, 100 रुपए आएगा, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, तो आप बोलोगे सर बी को 3 अनुपात मिला है, 3 का वैल्यू 300 हो जाएगा, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा, 8 का अनुपात का मान कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। तो यह 3 सवाल तो आपके बन गए, 3 क्वेश्चंस आपने बना लिया होगा, हर बच्चा लोग बना लिया होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तुरंत काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। 300 400 और 800, 300 400 और 800 ये आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला 3 क्वेश्चन है बच्चा, दैट मीन्स नंबर फोर्थ, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है ए और बी के हिस्से का सम बताएं, ए और बी के हिस्से का योग बताइए। ए और बी के हिस्से का योग बताएं, ए और बी के हिस्से का सम बताइए। तो आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, ए और बी के शेयर का सम पूछा है, तो हम रेशियो में देख लेंगे टोटल शेयर का सम क्या है ए और बी के। ए और बी के शेयर का सम कितना है, 3 + 4 करोगे कितना आएगा 7। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकालो, एक अनुपात का मान 100 है, तो 7 अनुपात का मान कितना होगा 700 रुपए होगा। 7 अनुपात का मान कितना होगा 700 रुपए, आप देख भी ले, ऐड कर ले, 300 और 400 का वैल्यू क्या आएगा 700, जिसका निकालना होगा वही बनाइएगा। फिफ्थ वाला बी और सी के शेयर का सम, बी और सी के सम कितना है 4 और 8 का सम करिए कितना आएगा 12, 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200, 1200 रुपए। 6 नंबर का सी और ए के शेयर का सम बताएं, 8 और 3 का सम बताइए कितना आएगा 11, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1100 टीआरएस। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे था कि फाइंड डिफरेंस ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। तो इधर ध्यान दीजिएगा, रेशियो में कितना डिफरेंस है, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। आठवां सवाल आपसे मैं पूछूं बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए, तो आप बोलोगे अभी बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है, 4 और 8 में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 4 यूनिट का, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपीज, आया ना। अगला आपसे पूछूं मैं 9th नंबर का क्वेश्चन कि सी और ए के शेयर का डिफरेंस बताइए, तो आप बोलोगे 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही। एक बार इसको फिर से देखेंगे, रेशियो में टोटल कितना था 15, रुपए में कितना था 1500, तो 15 यूनिट इक्वल्स टू 1500 के, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 रुपीज के, एक अनुपात का मान कितना आएगा भाई 100 रुपए, तो ए को कितना मिला है 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, बी को कितना मिला है 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 400, सी को कितना मिला है 8 अनुपात मिला है, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा।
तो ये 3 सवाल बन गए। चौथा था सम बताया, तो सम हमने देखा 7 था, 7 का वैल्यू 700। पांचवा था बी और सी के हिस्से का योग बताइए, सम बताइए, तो 12, 12 का वैल्यू कितना 1200। सी और ए का हिस्से का योग बताइए, तो 8 और 3 को जोड़ो तो कितना आएगा 11, 11 का वैल्यू हो जाएगा 1100। अगला क्वेश्चन आपका था ए और बी के शेयर का डिफरेंस बताइए, तो 3 और 4 में कितने का अंतर है, एक एक यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा। बी और सी का डिफरेंस बताइए शेयर का, तो 4 और 8 का अंतर कितना आएगा, कितना आएगा 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। सी और ए में 8 और 3 में बताइए डिफरेंस कितना आएगा 5 का, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। समझ पाए हैं ना। अब आपकी इच्छा होगी कि एक सवाल हमको दीजिए और उसको हम लोग बना देते हैं, उसको हम लोग तुरंत बना देता है। तो आइए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको आप लोग बनाएं, उसको आप लोग बनाइए। इधर ध्यान दीजिएगा, आपको दे दें, लिख दें हम 1200, 1200 रुपए की राशि को ए, बी और सी में एक अनुपाते 2 अनुपाते 3 के अनुपात में बांटिए। वही आपको सारे क्वेश्चंस बताने हैं। 1200 रुपीज, 1200 रुपए की राशि को ए रेशियो बी रेशियो सी में किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2:3 के रेशियो में, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में कुल कितना है, रेशियो में टोटल कितना है 3, 2, 5, 1, 6, रुपए में कुल कितना है 1200 रुपए, तो 6 अनुपात का मान 1200, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड करोगे 200, एक यूनिट का वैल्यू दोस्त कितना आ जाएगा 200 रुपीज आ जाएगा। तो ए को कितना मिला है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 200 रुपीज। बी को क्या मिला है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 रुपीज। सी को क्या मिला है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 600 रुपीज। तो ए का शेयर होगा 200, बी का शेयर होगा 400, सी का शेयर होगा 600। सबको ऐड करके देखो 1200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6, 4, 10, 2, 1200, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, ए प्लस बी बताओ, ए और बी के शेयर का सम बताओ, 2133 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300। बी प्लस सी का सम बताइए, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई 5, 5 का वैल्यू क्या, ओ माय गॉड 300 नहीं होगा, देखिएगा हम थोड़ा सा बीच बीच में चेक करते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। इधर ध्यान दीजिएगा, 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 200 रुपीज, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 600 रुपीज। यही गलती आप लोग भी करता, बट कुछ बच्चा लोग बताने लगा तुरंत कि नहीं नहीं सर इस बार एक यूनिट का वैल्यू 100 नहीं है 200 है, तो 2 टाइम्स करिएगा तो 3 2 जा 600 आ जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1000 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा भाई 1000 रुपए आएगा, कितना आएगा 1000 रुपए। सी और ए का डिफरेंस, सी और ए के शेयर का सम बताइए, सी और ए के हिस्से का योग बताइए। तो बताओ अनुपात में कितना है 4, तो आप बोल दोगे सर 4 का वैल्यू 800, कितना आ जाएगा 800 रुपीज आ जाएगा। अब 3 सवाल और बता दो तुरंत, तो डिफरेंस बताइए। चलिए भाई बताओ कितना आएगा, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, एक यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यू क्या है 200, तो आ जाएगा 200 रुपीज, कितना आ जाएगा 200 रुपीज। बी और सी के शेयर का डिफरेंस बताइए, बी और सी का, 2 और 3 में कितने का अंतर है एक यूनिट का, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 रुपीज, कितना आएगा 200। सी और ए में डिफरेंस बताइए, 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट का, 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 रुपीज हो जाएगा। सारा क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया। समझ पाए हैं कि नहीं, कितना आसान था ना, किसी को दिक्कत तकलीफ आ रही है नो, वेरी वेरी गुड। तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में इसी तरीके से करना है, बहुत आराम आराम से बनाइएगा। सीखते टाइम देखिए बहुत आराम से सीखिए, प्रैक्टिस करने लगेंगे जब आप सही से मैथमेटिक्स को सीख जाएंगे, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से आप अपने अप्रोचेस डेवलप करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम जल्दी से आंसर की तरफ पहुंचे। पहले एक बार प्यार से बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से अपने तैयारी को करिए, तैयारी बेहतर करेंगे तो रिजल्ट भी आपका बेहतर ही आएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान दिया जाए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ रेशियो, अनुपात में संबंध निकालना, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, 3 क्वांटिटीज हैं ए बी और सी।
आपको फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया रहेगा, दैट मींस ए और बी का रेशियो दिया रहेगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया रहेगा, बी और सी का रेशियो गिवन रहेगा। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ए रेशियो बी इक्वल्स टू आपको गिवन है 2:3, बी रेशियो सी इक्वल्स टू आपको गिवन है 4:5, 4:5। तो आपसे बोला जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताएं, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताएं। इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3, B ratio C equals to 4:5, then what is the value of A ratio B ratio C? तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कई सारे तरीके से आपको सिखाने वाला हूं, सब कुछ सीख लीजिएगा, सारे मेथड सीख लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको वही मेथड अप्लाई करना है जिससे आप तुरंत का तुरंत आंसर की तरफ पहुंच सकें। ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड होगा बच्चा, सेम सेम फोटो को सेम सेम करना, सेम सेम फोटो को सेम सेम करना। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रही है ना, तो इन दोनों जगह भी क्या होना चाहिए, सेम सेम फोटो दिखना चाहिए। जो वैल्यू 10 रुपए की नोट का यहां पे 10 रुपए का नोट मैं आपको दिखाऊंगा तो आप उसको 10 रुपए ही पढ़ेंगे, बट आप अपने रूम पे चले जाएंगे तो वहां पे उसको 100 रुपए का नोट नहीं पढ़ेंगे। सेम सेम फोटो का हर जगह वैल्यू सेम सेम ही होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमको दोनों इक्वल करना होगा। अब बोलोगे सर क्या दिक्कत है, हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप गलती कर जाएंगे। अभी आपको बताया रेशियो में दोनों में मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि रेशियो एक क्या होता है, फ्रैक्शन की तरह होता है, भिन्न की तरह होता है कि भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा किया जाता है, तब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए दोनों में गुणा करवाना होगा। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से, और इसमें किससे करेंगे, 3 से। तो कर लीजिए 4 2 8, 4 3 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो अब आपका काम हो गया। दोनों जगह देखिए सेम सेम फोटो दिख रहा है कि नहीं, यहां पे भी देखिए दोनों बी दिख रहे हैं, यहां पे भी देखिए उनके प्लेस पे जो वैल्यू लिखे गए हैं सेम सेम लिखी गई है। अब अपना काम हो गया। ए के प्लेस पे क्या लिखा है 8, तो ए का वैल्यू होगा 8। बी के प्लेस पे क्या लिखा है 12, तो बी का वैल्यू होगा 12। सी के प्लेस पे क्या लिखा गया 15, तो सी का वैल्यू होगा 15। 8:12:15 इसका आंसर होगा। बोलिए समझ पाए हैं कि नहीं, सबको समझ में आ गया है। लेकिन बच्चा इस तरीके से आप, चलो 3 राशियों में निकालना होगा, तो यह तरीका तो आसान है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी बना सकते हैं इसको। ठीक है। बट अभी 4 राशियों में बोल देगा, 5 राशियों में बोल देगा, तब आपको 3 बार आपको सेम फोटो करना होगा, तो थोड़ा सा वो टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है ना। अगला तरीका देख लो जो एकदम देसी तरीका है, पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड, पड़ोसी मेथड देखिए, पड़ोसी बहुत खतरनाक होता है, मैं बार बार इस चीज को बताता हूं और बच्चों को पढ़ाते टाइम बोलता भी हूं कि रेशियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे पड़ोसी खतरनाक होता है। जो स्थान खाली रहेगा उसको कौन भर देगा, पड़ोसी। जो स्थान खाली रहेगा उसको कौन भर देगा, पड़ोसी भर लेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान दिया जाए। बोला है दोस्त ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3, तो 2:3 लिख लिया। बी रेशियो सी, तो बी के प्लेस पे बी लिखेंगे, क्या है 4। बी के जस्ट बाद सी आता है ना, तो जस्ट बाद में सी का वैल्यू लिख देंगे, कितना है 5। अब आप बोलेंगे कि सर अब हम ढूंढेंगे कौन कौन सा स्थान खाली है, उस स्थान पे कौन आएगा। अभी मैंने आपको बताया जो स्थान खाली रहेगा वहां पे कौन आएगा, पड़ोसी आएगा, तो पड़ोसी को बैठाना है। ठीक है ना। आइए, ए वाला प्लेस एम्प्टी पड़ा है, खाली पड़ा है, तो उसका यूज कौन करेगा, पड़ोसी, तो पड़ोसी आके बैठ जाएगा। ए वाला स्थान एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली है, तो पड़ोसी कौन है 4, 4 आके बैठ जाएगा। अब आप सबका गुणा करवा दें, आपका उत्तर आके बैठ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 4 8, 3 4 12, 3 5 15। कितना आसान है ना, कितना मजा आ रहा है सीखने में ना, कि हम लोग सवाल धां 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 बना ले जा रहे हैं, पूरा पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है ना। मैं तो बोलता हूं कि क्लास में मेरे अंधे आदमी को बैठा दीजिए, वो भी सीख जाएगा, काम से तो सुनता रहेगा ना भाई साहब। तो भगवान आप लोगों को 2 सुंदर सुंदर आंखें दिए हैं, कान भी दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिमाग नहीं दे पाए।
इसीलिए तुम लोग देख करके भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। आइए इधर ध्यान दिया जाए, ऐसी बदमाशी नहीं करना है, देखना है, खूब अच्छे से समझना है, उसके बाद ढंग से आंसर बनाना है, ठीक है, और नौकरी लेना है। फिर उसके बाद मिलने के लिए मिशन इंस्टीट्यूट के परिवार में आना है। बहुत मजा आएगा जिस दिन आप नौकरी लेकर के आएंगे, ठीक है ना, सरकारी बाबू हम बनाएगा आपको। आइए ध्यान दिया जाए, ये दो तरीके आपको समझ में आए। तीसरा तरीका देखिएगा बच्चा लोग, ठीक है ना, उसका नाम है उल्टा यन मेथड। उल्टा यन, सीधा यन कैसे बनता है, ऐसे, उल्टा यन ऐसे बनेगा बच्चा लोग, यही आपका मेथड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह मेथड वहीं लगता है जहां पे पहला अनुपात जहां पे समाप्त हो वहीं से दूसरा स्टार्ट रहना चाहिए। अगर ये बी पे समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, तो दूसरा वाला बी से शुरू रहना चाहिए। एग्जामिनर अब चालाकी कर देता है, आपको बी रेशियो सी ना देकर के सी रेशियो भी दे देता है, और बच्चा लोग ढाई से उल्टा यन बनाता है और गलत उत्तर आ जाता है, वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो उससे प्यारे दोस्तों बचना है आपको, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्या दिक्कत है सर, सी रेशियो भी दे देगा, ये भी तो फ्रैक्शन है, पलट देंगे तो बी रेशियो सी आ जाएगा, सी रेशियो भी देगा तो 5:4 देगा, उसको पलट लिया जाएगा तो 4:5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो भी कितना दिया है, 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया है, 4:5, कितना दिया है भाई, 4:5। इधर ध्यान दीजिएगा, अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। मैंने आपको बोला है कि उल्टा यन वाले में ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं कि जहां पे पहला रेशियो खत्म हुआ हो वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब हम लोग बना देगा उल्टा यन, उल्टा यन बना दिए। उल्टा यन बनाने का मतलब है मल्टीप्लाई भी कराइएगा जिधर जिधर एरो लगाए हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 8 12 15 आपका रेशियो आ गया, 8 12 15 आपका रेशियो आ गया। ये प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्ट बना लोगे, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। देखते ही जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा चीजें ना, तो आप देखते ही आंसर बनाएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी से हीरो बनने का काम नहीं करना है, अभी आराम आराम से सीखना है। उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं उनको गाइड करना चाहूंगा, उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए। कोई जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बना ले रहा है, हम तो इनसे पढ़ते हैं, हम ढा 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 सवाल बना रहा है, उड़ा देते हैं हम सवाल, तो आप अपने आप को देखें, अपने आप को आंकें, अपने आप को समझें कि आप कितना उड़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, पहले आराम से खूब बेहतर सीख लें, उसके बाद आप भी उड़ाने लगेंगे, ठीक है ना। आइए, तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया। अब एक मेथड मैं बताता हूं बच्चा, उसका नाम रखा हूं मैं पीलर मेथड, खंभा विधि। कौन विधि, खंभा विधि। हर जगह कारगर है, जितने तरीके आपको बताया सब जगह लगेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी आपको क्या गिवन है, 2:3, बी रेशियो सी आपको क्या गिवन है, 4:5। तो आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताएं, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताएं। तो बच्चा कोई दिक्कत तकलीफ का बात नहीं है, खंभा विधि जानते रहो, हर जगह लगेगा, चाहे 3 राशियां दे, चाहे 4 राशियां दे, चाहे 5 राशियां दे, ठीक है ना। लगने को सारे तरीके हर जगह लगेंगे, बेस्ट तरीका होगा। पहला पीलर पहले का वैल्यू, तो पहले पे कौन है, ए, पहला पीलर पहले का वैल्यू 2 4 जा 8, लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, यहीं से आपका काम हो गया। ऑप्शन एक ही होगा जिसमें पहला 8 रहेगा और दूसरा 15 रहेगा, या एग्जामिनर चालाकी दिखाया, दो ऑप्शन में दे दिया, 2 ऑप्शन तो कट गया आपका ना। अब इधर देखिए, दूसरे का मान जब निकालना हो, पहले के सेकंड वाले, फर्स्ट के सेकंड को पहले के दूसरे से बाकी के पहले में गुणा करना है, ठीक है। तो 3 चौके 12 आ जाएगा, यही 8 12 15 आपका रेशियो होगा। बोलिए समझ पाए हैं कि नहीं, किसी भाई या बंधु किसी दोस्त को दिक्कत तकलीफ है, नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। तो ये सारे तरीके आपको मैंने समझाया, 4 4 5 5 तरीके आपको बताए हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच मैं इसी को बोलूंगा। अब आइए आपको सिखाता हूं, जैसे आपको एग्जाम में बनाना है बाई ऑप्शन मेथड। बाई ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से आप कैसे बना ले जाएंगे, ठीक है ना। वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जिसमें ए और बी का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा, और बी और सी का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। तो ऑप्शन में तो ये रहेगा ही 8 12 15, 8 12 15 तो रहेगा ही, 8:12:15 काटो, 4 2 8, 4 3 12, तो 2:3 आ रहा है। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 2:3, तो इसमें से मिल रहा है। बट बच्चा दो ऑप्शन देगा जिसमें आपका 2:3 रहेगा, ए और बी का रेशियो,
तो क्या दिक्कत है, बी और सी का तुरंत चेक कर देंगे। 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 अनुपाते 5 आ रहा है, बी अनुपाते सी का मान। पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये वाला ऑप्शन, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये तरीके समझ में आए होंगे। अब आपकी बड़ी दिली इच्छा होगी कि सर एक क्वेश्चन हम लोगों को भी दीजिए, हम लोग भी खंबा विधि लगा करके तुरंत आंसर बोल दें, या उल्टा एन मेथड लगा करके तुरंत आंसर बोल दें, हाँ या ना। तो आइए ध्यान दिया जाए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको तुरंत का तुरंत आपको बनाना है। लिख दिया भाई साहब मैंने, ऐसा लिखा कि A/B इक्वल्स टू 4/5, B/C मैं आपको एकदम सजा सजा करके दे रहा हूं, आपको तकलीफ भी ना आए, 6/7। तो आपको A/B/C का वैल्यू बताना है। आप बोलोगे तुरंत बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। पहला पिलर पहले वैल्यू 6 4 24, लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू, तो 5 7 35, पहले को दूसरे को उठाएंगे बाकी सबके पहले में, तो 5 6 30। क्या ये भी चेक कर लिया करिएगा लास्ट में, क्या यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल है बच्चा। जब कभी भी मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान रखना, जब कभी भी एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो और कुछ सम संख्याएं हो, उनका रेशियो दिया गया रहे, तो एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो विषम संख्याओं को, ऑड नंबर्स को भी डिवाइड करे और सम संख्याओं को भी डिवाइड करे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों को 3 राशियों में संबंध सिखाया हूं, कल 4 का निकालना सिखाएंगे और 5 राशियों का निकालना सिखाएंगे। रेशियो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो इसको बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक बोलता हूं, और मैं बोलता हूं अर्थमेटिक इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इट इज ओनली डीप थिंकिंग। अर्थमेटिक में आपको अगर सही से आप सोच ले जाते हैं तो तुरंत का तुरंत आंसर बना ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।